Hello everyone, a wonderful good morning to all. Welcome back to my YouTube channel, Engineer Ajit Sir. Today we having the topic of 10th class. Chapter name is Arithmetic Progression. The number is 5th chapter. तो आपके पास हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज जो आपके पास 10th क्लास का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके 10th वालों स्पेशली जो एग्ज़ाम के लिए बताया हुआ है सिलेबस में, वो है 5.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने ना सम निकालना, क्या निकालना है? सम। ठीक है, तो बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे दिया गया टेबल जो होगा उसके फिलअप्स भरने हैं आपने। गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। कहता है ए जो होगी फर्स्ट टर्म होगी, डी आपका कॉमन डिफरेंस होगा, एंड ए एन द निथ टर्म ऑफ द ए पी आपके पास दी गई है। ठीक है, पहला पार्ट आपके पास लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 एंड ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, अब आपके पास क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू अगर 7 है, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 है, तो ए एन आपने निकालना है। आपको पता है एज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? ए 8 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि एन की जगह 8 डालना आपने, इज इक्वल टू ए की जगह आपने 7 डालोगे, प्लस एन की जगह 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह आप 3 डालेंगे। 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे 7, ब्रैकेट जब आप ओपन करते हो मल्टीप्लाई कर लगता है और 3 हो गया। तो ए 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 21 हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास ए 8 इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। उम्मीद करता हूँ पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब आपके पास सेकंड पार्ट है ए इज इक्वल टू 18, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन इज इक्वल टू 10, ए एन इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ए एन का क्या नाम है फॉर्मूला डालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 0 डालेंगे, इज इक्वल टू ए की जगह माइनस 18 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह आप डालोगे, डी आपने निकालना है। ठीक है जी, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 करोगे 9 इंटू डी 9D हो जाएगा। ये आपके पास 9D इज इक्वल टू में 0 प्लस 18 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो डी निकल गया आपके पास 2। अब पार्ट थर्ड में पूछा गया है कि ए निकालना आपने, डी इज इक्वल टू -3 है, एन इज इक्वल टू आपके पास 18 है, ए एन इज इक्वल टू -5 है। तो एज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो विच इम्प्लाइज आपके पास ए एन की जगह आप -5 डालेंगे, इज इक्वल टू ए आपको निकालना है, प्लस एन की जगह 18 डालेंगे, -1 इंटू डी की जगह आप -3 डालेंगे। -5 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, प्लस में आपके पास 18 माइनस 1 करेंगे 17 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू ए, -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस 17 3 51 होता है, ए इज इक्वल टू -5, ए इज इक्वल टू -5 माइनस का 51 उस साइड जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू -5 प्लस 51 इक्वल टू 46 होता है। अब आपके पास फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट में पूछा गया है ए इज इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए एन इज इक्वल टू 3.6। तो आपने एज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो विच इम्प्लाइज ए एन की वैल्यू डालोगे 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2.5, विच इम्प्लाइज आपके पास 3.6 इज इक्वल टू में -18.9 प्लस 2.5 इंटू एन करेंगे 2.5 एन होगा, माइनस 2.5 1 ज़ा 2.5 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज आपके पास ये हो जाएगा 2.5 एन, ये वेरिएबल है, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? आप करेंगे -18.9 माइनस 2.5 को अगर ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा माइनस का 21.5 आएगा, 21.4। ठीक है, यहाँ से एक स्टेप इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी है। आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या नाम है, ये हो जाएगा आपका 3.6 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू में -18.9 और -2.5 हो गया आपके पास, माइनस का 21.4 और प्लस में आपके पास 2.5 एन आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? माइनस का 2.5 एन इज इक्वल टू में आपके पास 3.6 मिल रहा है, माइनस का 21.4 जो है इस साइड आके प्लस का 21.4 बन जाएगा। फिर आपके पास 2.5 एन इज इक्वल टू जब 3.6 प्लस 21.4 करेंगे आपके पास 25.0 यानी कि 25 के बराबर आ जाएगा। एन इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 25 अपान में 2.5 कर देंगे, एन इज इक्वल टू 25 अपान में 2.5 का 25 डाल देंगे और पॉइंट हट के आपके पास मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा न्यूमरेटर में।
तो आपके पास क्या हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है पॉइंट का ऊपर जाके 1 लगता है और पॉइंट के आगे जितने डिजिट है उनकी जगह 0 डाल देते हैं। तो आपके पास 25 कट हो जाएगा 1 1 जार करके और 10 बचेगा n की वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। अगला आपके पास फिफ्थ पार्ट वो है a इजक्ल टू 3.5, d इजक्ल टू 0, n इजक्ल टू 105, ए एन इजक्ल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको ए एन निकालना है। तो ए एन इजक्ल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन की वैल्यू 105 डाल ए एन यानी कि एन की जगह 105 इजक्ल टू ए की जगह 3.5 प्लस एन की जगह 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 0 है। क्या हो जाएगा, ए एन इजक्ल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 करोगे 104 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0 करोगे तो 104 0 ही होता है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ए एन इजक्ल टू 3.5 प्लस 0 आ जाएगा, ए एन इजक्ल टू 105 इजक्ल टू 3.5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कहता है आपने क्या करना है, करेक्ट चॉइस चूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है आपके पास, आप अगर मैथ्स की बुक देखेंगे अपनी तो वहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो बोलता है करेक्ट द चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई करना आपने कि पहला जो पार्ट है वो है 30th टर्म ऑफ द AP इज 1074 जो है उसकी कौन सी टर्म होगी। अब ऑप्शन दिए थे वहाँ पे कुछ आपके पास, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी टर्म जो निकलेगी, उसके बाद ही तो चूज़ करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो AP इजक्ल टू 1074, तो A30 निकालना है। A1 इजक्ल टू 10 हो गया, A2 इजक्ल टू 7 हो गया, A3 इजक्ल टू आपके पास 4 हो गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 करेंगे तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस 10 तो इजक्ल टू -3 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करेंगे 4 माइनस 7 इजक्ल टू -3 आ जाएगा। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इजक्ल टू -3। आप के पास पहले ये AP दिया हुआ था, आप एक बार भी अगर क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते तो आपके पास D मिल जाता। तो एज ए एन इजक्ल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो ए एन की वैल्यू 30 हो, ए एन की वैल्यू आपके पास 30 है तो ए 30 हो जाएगा। इजक्ल टू में ए की वैल्यू 10 प्लस एन की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह आप डालोगे -3। ठीक है जी। तो यहाँ पे -3 डालना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा A30 इजक्ल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 करेंगे 29 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में -3 कर देंगे। तो A30 इजक्ल टू 10 प्लस माइनस 29 इंटू 3 करेंगे 87 हो जाएगा। तो A30 इजक्ल टू प्लस 10 माइनस 87 इजक्ल टू माइनस का 77 हो जाएगा। तो हैंस जो सी ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है बुक पे वो करेक्ट है। ठीक है जी। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। बोलता है 11th टर्म ऑफ द AP -3 माइनस 1/2 2 है कितना जी आपके पास, बताइए। तो सिंपल इसी तरह से आपने करना है, सेम मेथड है। A11 निकालना आपने, AP आपके पास दी हुई है, A1 आपका -3 हो गया, A2 आपका -1/2 हो गया, A3 आपके पास 2 हो गया। A2 माइनस A1 करेंगे तो आपके पास -1/2 फार्मूले का माइनस डाल देंगे और A1 जो है आपके पास वो -3 है, जिसका पान कुछ नहीं उसका पान 1 डाल देंगे। -1/2 प्लस का 1 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2 1 हो जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 1 जार 1, ये आपके पास माइनस में 1 आ जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा -1 प्लस 6 इजक्ल टू 5 हो जाएगा अपान में 2। तो A2 माइनस A1 निकल गया 5/2। A3 माइनस A2 करोगे तो तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, A3 जो है वो 2 है, -1/2 हो जाएगा। तो आपके पास 2 जिसका अपान में कुछ नहीं उसका अपान 1 डालोगे, प्लस में माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो 4 प्लस 1 5/2। तो यहाँ पे देयरफॉर जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो आ गया 5/2। एज ए एन इजक्ल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है तो A11 किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, -3, बिकॉज आपका A -3 है, प्लस एन आपका 11 है, -1 इंटू डी आपका 5/2 आ गया। तो A11 इजक्ल टू -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5/2 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास A11 इजक्ल टू किसके बराबर हो जाएगा, -3 प्लस 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। A11 इजक्ल टू -3 प्लस 25 इजक्ल टू 22 हो जाएगा। हैंस बी ऑप्शन इज करेक्ट, आपका बी ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो कहता है इन द फॉलोइंग APs, नीचे दी गई AP में आपके पास फाइंड द मिसिंग टर्म्स। आपने क्या करना है, मिसिंग टर्म निकालनी है बॉक्स के दी हुई। आपके पास A1 आपका 2 है, A2 आपका निकालना है और A3 26 है। एज आपके पास AN इजक्ल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डाल देंगे। आप क्या कर देंगे, A3 की वैल्यू AN में पुट कर देंगे। तो A3 इजक्ल टू A की वैल्यू 2 प्लस N की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी डाल देंगे। तो A3 की वैल्यू 26 है, इजक्ल टू में 2 प्लस 3 माइनस 2 करोगे 1 करोगे 2D आ जाएगा।
2d इक्वल टू 26 प्लस का 2 साइड जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। 2d इक्वल टू आपके पास 24 आ जाएगा। d इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा 2 12 ज़ा 24 हो जाएगा। तो d इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो अब आपको a2 निकालना है, तो a2 क्या हो जाएगा, a2 आपके पास हमने इस तरह से निकाला हुआ, और इसका दूसरा मेथड a2 कैसे निकलेगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a2 इक्वल टू a की जगह 2 डाल देंगे, प्लस n की जगह 2 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 12 है। तो a2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो a2 इक्वल टू 2 प्लस 12 हो जाएगा। a2 इक्वल टू 14 आ जाएगा। या आप सिंपली a2 को इस तरह से भी निकाल सकते थे कि a1 प्लस डी करके, है ना। तो a2 इक्वल टू आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, a1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है। तो 2 प्लस डी की वैल्यू आपने 12 निकाली, तो कितना हो जाएगा आपके पास, a2 की वैल्यू जो है वो 14 हो जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये वाला मेथड भी आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है। अब आपके पास a1 आपने निकालना है, a2 आपके पास 13 है, a3 क्वेश्चन मार्क और a4 इक्वल टू 3 है। एज an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस यानी कि आपने a2 में डालना है n की वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास n की वैल्यू 2 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो a2 की वैल्यू आपके पास 13 है, इक्वल टू a हो जाएगा, प्लस 2 माइनस वन इंटू डी करोगे तो आपके पास 1d रहेगा। तो 13 इक्वल टू a प्लस डी आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। एज an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी फिर से डालेंगे आप किसके लिए, a4 के लिए। a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। a4 की वैल्यू 3 है, इक्वल टू में a हो जाएगा, 4 माइनस वन इंटू इक्वल टू 3 हो जाएगा, इंटू डी करेंगे तो 3d हो जाएगा। तो आपके पास 3 इक्वल टू a प्लस 3d आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन जाएगी। ठीक है, जब ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ जाएगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन कौन सी, सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। वी हैव, तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखेंगे 13 इक्वल टू a प्लस डी, और नीचे लिखेंगे 3 इक्वल टू a प्लस 3d। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस 13 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 10, और ये प्लस a1 माइनस a हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास प्लस 1d और माइनस 3d, तो हो गया माइनस का 2d। तो आपके पास माइनस 10 इक्वल टू माइनस 2d हो जाएगा। तो 2d इक्वल टू आपके पास 10 आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 आ जाएगा डी की वैल्यू। तो क्या करोगे, विच इम्प्लाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो डी हो गया वो 5 हो गया जी। ठीक है, अब आपके पास पुट करेंगे डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव हमारे पास 13 इक्वल टू a प्लस डी, विच इम्प्लाइज 13 इक्वल टू a प्लस डी की वैल्यू आपके पास 5 है। तो a इक्वल टू 13 प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। तो a इक्वल टू आपके पास 13 माइनस 5 करोगे 8 आ जाएगा। तो एज an इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो a3 किसके बराबर आ जाएगा, a3 आ जाएगा आपके पास 8 प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। a3 इक्वल टू 8 प्लस 3 माइनस वन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5। a3 इक्वल टू 8 प्लस 2 5 ज़ा 10। a3 इक्वल टू 8 प्लस 10 इक्वल टू आपके पास 18 होता है। तो a आ गया 8 और a3 आ गया 18। आप यहाँ पे अगर आपने a3 निकालना है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। a3 इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, a2 प्लस डी के बराबर हो जाता है। तो a3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 13 दी हुई है, प्लस में d आपका निकला कितना, 5। ठीक है, तो a3 इक्वल टू आपके पास 18 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप an का फार्मूला डाल के करो या फिर ऐसे करो, अब आपकी मर्जी है। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि a1 इक्वल टू 5, a2 क्वेश्चन मार्क, a3 क्वेश्चन मार्क, a4 इक्वल टू 9 कंप्लीट 1/2 इक्वल टू 19/2 हो जाएगा। कैसे, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19/2 हो जाएगा। एज an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an की जगह आप क्या डालोगे, आपके गिवन इक्वेशन, गिवन कौन सा है आपके पास, फर्स्ट टर्म से अलावा फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, a4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 प्लस n की वैल्यू आपके पास क्या डालोगे 4 माइनस वन इंटू डी। तो 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस वन करोगे 3d हो जाएगा। तो 19/2 आपके पास 3d इक्वल टू 19/2 प्लस का 5 माइनस का 5 अपान में 2 डाल दोगे। 3d इक्वल टू आपके पास 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपके पास ये हो जाएगा 2 1 19 ज़ार 19 माइनस 2 5 ज़ार 10। तो आपके पास 3d इक्वल टू 9/2 हो जाएगा, और d इक्वल टू आपके पास 9/2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। कहीं ना कहीं d इक्वल टू आपके पास 3/2 बन जाएगा। d की वैल्यू निकल गई। अब आपको निकालना क्या है, जब आपको निकालना है a2। ठीक है, तो a2 कैसे निकालोगे, एज an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो विच इम्प्लाइज a2 इक्वल टू 5 प्लस 2 क्योंकि 2 डाल रहे हो, n की वैल्यू की जगह आप 2 डालोगे।
तो आपके पास 2 - 1 × 3/2 होगा। A2 = 5 + 1 × 3/2 कर दोगे तो A2 = क्या हो जाएगा, 5 + 3/2 हो जाएगा। A2 = 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 × 5 = 10 + 1 × 3 = 3 आ जाएगा। A2 = 13/2 आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप कर सकते हो किस तरह, 6 × 2 = 12 + 1 13/2, तो 6 कंप्लीट 1/2 लिख सकते हैं। A3 क्या हो जाएगा, A2 + D हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा A3 = ठीक है, A2 की वैल्यू 13/2 है, प्लस 3/2 हो जाएगा। A3 = हो जाएगा आपके पास 2 और 2 का एलसीएम 2 रहेगा, और 13 + 3 लिख देंगे न्यूमरेटर एज इट इज़, तो A3 = 16/2 = 8 आ गया। तो आपके पास कहीं ना कहीं जो A3 है वो 8 हो गया, और A2 = आपके 13/2 आ गया, जिसको आप 6 कंप्लीट 1/2 लिख सकते हैं, एंड A3 = 8 हो गया आपका। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपके पास A1 था तो A2 निकालना यहाँ से भी आसान था, दूसरे मेथड से भी। वो ये था कि आप इसको A2 = किस तरह से लिख सकते थे, A1 + D कर सकते थे। ठीक है, तो A2 = A1 की वैल्यू आपके पास 5 है, प्लस D में आपके पास कितना आया हुआ है, D आपने अभी निकाला 3/2। ठीक है, तो 3/2 कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जिसका अपान क्वेश्चन उसका अपान 1 डाल देंगे, तो A2 = आपके पास क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 × 5 = 10 कर देंगे, प्लस 1 × 3 = 3 कर देंगे। A2 = आपके पास 13/2 आ जाएगा, जो आप लिख सकते हो 6 कंप्लीट 1/2 के बराबर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुका होगा। अब करते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट आपके पास A1 = -4, A2 निकालना है, A3 निकालना है, और आपको निकालना है A4, A5 और A6 आपके पास 6 के बराबर दिया हुआ है। तो एज AN = आपके पास A + n - 1 × D होता है, विच इम्प्लाइज A = 6, यानी कि आप A6 में वैल्यू डालो, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो दी हुई है। फर्स्ट टर्म में आप फार्मूला डाल के आपको कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं निकलती है। आप जब फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी अगर वैल्यू दी है, आपके पास कोई भी टर्म की वैल्यू दी है, वहाँ पे आप ये AN का फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो आपके पास A6 की वैल्यू दी हुई है, तो A6 में डालेंगे AN की वैल्यू। A6 = A की वैल्यू -4 है, प्लस N की जगह 6 - 1 × D आपके पास नहीं है, तो A6 जगह 6 डालेंगे, = -4 प्लस 6 - 1 करेंगे 5 × D हो जाएगा 5D। आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5D = में 6 प्लस का माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, 5D = 10 हो जाएगा। D = आपके पास 5 × 5 = 5 × 2 = 10, तो D = आपका आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसके बाद D = आपके पास 2 हो जाएगा। A2 आप निकालेंगे, आप तो A2 किस निकलेगा, A1 + D, तो A2 = क्या हो जाएगा, A की वैल्यू आपके पास -4 है, प्लस में D आ गया 2, तो A2 = माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, माइनस का 2। A3 निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास, A2 + D हो जाएगा। A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2 आपने निकाली अभी, प्लस में D की वैल्यू 2 आ गई, तो -2 + 2 यानी कि 0 हो जाएगा। A4 आपका A3 + D हो जाएगा, जहाँ पे आप 0 + 2 कर दोगे 2 के बराबर आ जाएगा। A5 आपके पास A4 + D आ जाएगा, = 2 + 2 कर दोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो A2 की वैल्यू -2 आ गई, A3 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, A4 की वैल्यू 2 आ गई, और A5 की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब आपके पास बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में आपके पास A1 = A2 38, A3 A4, आपके पास A5 और 6, आपके पास A3 A2 दिया हुआ और A6 दिया हुआ। तो आप क्या करोगे, एज AN = A + n - 1 × D होता है, आप A2 में डाल दोगे इसकी वैल्यू। A2 = A प्लस N की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, -1 × D कर देंगे। A2 की वैल्यू आपके पास 38 है, आप क्या कर देंगे, = में A हो जाएगा प्लस D, ये आपके पास 2 - 1 करेंगे, D 1 ही रहता है, 1 × D, तो D आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। दोबारा से आप यही एज AN = A + n - 1 × D जो है, ये A6 में डाल देंगे, तो A6 = A प्लस में N की जगह 6 - 1 × D, तो -22 हो जाएगा A6 की जगह, बिकॉज A6 की वैल्यू आपके पास -22 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, -22 = A हो जाएगा, प्लस में 6 - 1 करोगे 5D हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा पुट D = अब आपके पास कहीं ना कहीं इधर ना एक गड़बड़ी हो गई है, वो ये हुई है कि आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, इसको करते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं आपके पास क्या हुआ है, बात करते हैं। देखिए, अगर हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं
कि इक्वेशन सेकंड कौन सी आपके पास यही है, -22 इक्वल टू a+5d। इसको माइनस करते हैं किस में से, फर्स्ट में से। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी बनी थी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन बनी थी 38 इक्वल टू a+d। तो 38 इक्वल टू a+d करेंगे तो इसको -22 इक्वल टू a+5d हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास प्लस, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस से तो प्लस कर देंगे, प्लस से तो माइनस कर देंगे, प्लस से तो माइनस कर देंगे। +22 + 38 आपके पास 60 के बराबर आ जाएगा। प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1d और -5d -4d हो जाएगा। तो आपके पास कहीं ना कहीं ये 4 1 जार 4 15 जार 60 होता है, माइनस का 15 आ जाएगा डी की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है कि जो डी की वैल्यू है, ठीक है, जो डी की वैल्यू है वो पुट करनी है आपने। एक 15 जो है आप -15 वो इक्वेशन फर्स्ट में वी हैव इक्वेशन फर्स्ट 38 इक्वल टू a+d है, तो 38 इक्वल टू a प्लस डी की जगह -15 हो जाएगा। 38 इक्वल टू a प्लस माइनस का 15 आ जाएगा। a इक्वल टू आपके पास 38 माइनस का 15 प्लस का 15 हो जाएगा। ए इक्वल टू आपके पास ये ऐड कर दोगे 53 आ जाएगा 38 को 15 में। तो A3 इक्वल टू आपके पास A2 + D हो जाएगा। तो A3 इक्वल टू A2 आपका 38 है, प्लस D की वैल्यू -15 है, तो 38 प्लस माइनस 15 हो जाएगा। तो 38 में से 15 क्या 23 आ जाएगा। A4 आपके पास A3 + D आ जाएगा, 23 प्लस -15 23 -15 इक्वल टू 8 आ जाएगा। A5 आपके पास A4 + D आ जाएगा, 8 -15 हो जाएगा तो -7 आ जाएगा। तो देयरफॉर A आपके पास 53 निकल गया, D आपके पास -15 निकल गया, A3 आपके पास 23 निकल गया और A4 आपके पास 8 निकल गया। A5 आपके पास -7 निकल गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। ठीक है जी। तो आपके पास A1 3 हो गया, A2 8 हो गया, A3 13 हो गया, A4 18 हो गया और AN यानी कि 78 हो गया जी। तो N आपको निकालना है, टर्म निकाले तो N ही हुआ। तो आपको पता है कि D किस तरह से निकल जाएगा। D का फार्मूला होता है आपके पास A2 - A1। तो A2 है 8 माइनस A1 है 3, तो 8 - 3 करेंगे 5 आ जाएगा। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 5 आ जाएगा। एज AN इक्वल टू आपके पास A + N - 1 इंटू D होता है। तो AN की वैल्यू 78 इक्वल टू में A की वैल्यू 3 है आपके पास, प्लस में N की वैल्यू आपके पास कितनी है, निकालनी है आपने, -1 इंटू D की वैल्यू 5 है। तो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू N 5N हो जाएगा, माइनस में 5 1 जार 5 आ जाएगा। 78 इक्वल टू +3 -5 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 5N हो जाएगा। 5N इक्वल टू 78 माइनस का 2 साइड जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 5N इक्वल टू 78 + 2 करोगे तो आपके पास 80 हो जाएगा। तो 5 1 जार 5 और 5 16 जार 80 होता है आपके पास। तो N इक्वल टू 16 हो गया। तो हैंस द 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। आपने ना N निकालना है, यहाँ पे भी क्या निकालना है, N निकालना है। तो पहला AP आपके पास क्या है, 7 13 19 20 205। तो A1 7 आ गया, A2 13 आ गया, A3 आपके पास 19 आ गया, AN आपके पास 205 आ गया। N आपने निकालना है। तो A आपके पास सबसे पहले आप D निकालने की कोशिश करेंगे। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 - A1 होगा। A2 की वैल्यू आपके पास 13 है, माइनस आपके पास A1 7 है, तो 13 में से 7 गया 6 बचेगा। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज D इक्वल टू 6 आ गया। अब आपके पास क्या हो जाएगा, एज AN इक्वल टू A + N - 1 इंटू D होता है। तो AN की वैल्यू 205 डाल देंगे, इक्वल टू 7 हो जाएगा, प्लस N - 1 इंटू 6 हो जाएगा। 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 इंटू N 6N माइनस 6 1 6। 205 इक्वल टू 7 - 6 करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 6N हो जाएगा। 6N इक्वल टू 205 प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। 6N इक्वल टू 205 - 1 करेंगे 204 हो जाएगा। N इक्वल टू 6 1 6 6 3 18 बचा 2 होगा 24 6 4 24। तो N की वैल्यू 34 आ गई। तो हैंस देयर आर 34 टर्म्स इन दिस गिवन AP। ठीक है जी। अब आपके पास अगला पार्ट है इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 का। बोलता है कि AP आपके पास 8 है, 15 कंप्लीट 1/2 है और 13 -47। ठीक है जी। तो A1 इक्वल टू आपके पास आएगा 18, A2 आपके पास आएगा 15 × 2 30 + 1 31/2 आ जाएगा। A3 13 हो जाएगा। AN इक्वल टू -47 हो जाएगा। N की वैल्यू आपने निकालनी है। तो A2 - A1 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 31/2 माइनस A1 आपका 18 है, अपान में 1 डाल दोगे, जिसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में आप 1 डालते हैं। 2 और 1 कैल्शियम 2 आ जाएगा। 2 31 जार आप 131 जार 31 हो जाएगा। 2 18 जार 36 आ जाएगा। 31 - 36 करेंगे -5/2 आ जाएगा। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका -5/2।
एज ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो विच इम्प्लाइज ए एन की वैल्यू आपके पास -47 आ गई, इजक्वल टू में ए की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है, प्लस में एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, निकालनी है आपने -1 इंटू डी की वैल्यू -5/2 आ गई। तो -47 इजक्वल टू में 18 हो जाएगा, प्लस 5/2 माइनस में मल्टीप्लाई एन करेंगे तो -5/2 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे प्लस का 5/2 आ जाएगा, -47 इजक्वल टू 18 हो जाएगा, प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा, प्लस आपके पास 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे, 18 और 5/2 को कहीं ना कहीं ऐड कर देंगे, तो -47 18 प्लस 5/2 कर देंगे, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 डाल देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा। तो -47 इजक्वल टू आपके पास 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 18 36 प्लस 1 5 5 -5/2 आ जाएगा, -47 इजक्वल टू में 41/2 -5/2 -5/2 इजक्वल टू में 47 माइनस का, और आपके पास माइनस का 41 प्लस का 41/2 माइनस का 41/2 आ जाएगा, -5/2 इजक्वल टू में 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 47 94 होता है, -1 41 41 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये टू कट कर देंगे हम, -5n इजक्वल टू में आपके पास ये प्लस कर देंगे तो आपके पास माइनस का 135 आ जाता है, बिकॉज माइनस प्लस होता है, निशानी माइनस की ही लगती है। तो 5n इजक्वल टू आपके पास 135 आ जाएगा, माइनस कैंसिल, तो n इजक्वल टू 27 आ जाएगा, 5 1 5 5 2 10 बचा आपके पास 3 35 हो गया, 5 7 35, देयरफॉर n इजक्वल टू 27 हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP 11852 एन, क्या, तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन में ए एन को लेट कर दोगे आप, क्या -150 और AP जो है 11852 है, तो A1 इजक्वल टू आपके पास 11 हो गया, A2 आपके पास 8 हो गया, A3 आपके पास 5 हो गया, A4 आपके पास 2 हो गया। तो D क्या निकल जाएगा आपके पास, D इज इक्वल टू आप करोगे A2 माइनस A1, तो A2 है 8 माइनस A1 है 11, तो 8 माइनस 11 करोगे तो माइनस का 3 बचेगा आपके पास, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब आपके पास एज ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए एन की जगह आप -150 डाल दोगे, इजक्वल टू में ए की जगह 11 डाल दोगे, प्लस एन माइनस 1 इंटू आपके पास -3 हो जाएगा डी की वैल्यू पे, तो -150 इजक्वल टू में 11 प्लस -3 इंटू एन करेंगे -3n हो जाएगा, माइनस प्लस होता है, तो 3 1 3 हो जाएगा, -150 इजक्वल टू 11 हो जाएगा, प्लस -3n हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, -150 इजक्वल टू में 11 प्लस 3 14 हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा, -3n इजक्वल टू में आपके पास -150, यहाँ पे एक स्टेप मैं भूल गया कि -150 ऐसे कर देंगे ना, माइनस का 3n, ठीक है, -3n इजक्वल टू आपके पास -150 हो जाएगा, और आपके पास प्लस का 14 माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। तो -3n इजक्वल टू -150 और प्लस का 14 साइड जाकर माइनस का 14 हो जाएगा, तो -3n इजक्वल टू माइनस प्लस होता है, ये निशानी आपके पास माइनस में लग जाएगी, और ये हो जाएगा 4 + 0 4 होता है, 1 + 5 6 और 1 का 1, तो -3n इजक्वल टू -164 आ जाएगा, तो n इजक्वल टू आपके पास हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा ये कितना 164/3, एज n इज़ नॉट एन इंटीजर नहीं होता आपके पास n, तो हैंस -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुका होगा आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी, इसमें कहता है कि आपके पास आपने फाइंड करना है 31st टर्म ऑफ द AP, ठीक है जी, हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। आपने 31st टर्म निकालनी है, तो A31 निकालना है, और A11 38 दिया हुआ है, A16 73 दिया हुआ है, एज AN इजक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, AN की जगह आप 11 डाल दोगे, A11 इजक्वल टू A प्लस N की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी डाल देंगे, A11 आपके पास 38 है, इजक्वल टू में A हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 और D हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके पास A11 से 38, अच्छा ये कर दिया आपके पास 38 इजक्वल टू A प्लस 10D हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास। तो A16 में डाल दोगे आप AN की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, A16 इजक्वल टू में A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, A16 आपका 73 हो जाएगा, इजक्वल टू में A हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 1 करोगे 15D हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट छोटी है, सेकंड बड़ी है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी हैव 73 इजक्वल टू A प्लस 5D अपान में 38 इजक्वल टू A प्लस 10D, क्या कर देंगे, जहाँ पे प्लस की निशानी वहाँ पे माइनस की निशानी लगा देंगे, और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, प्लस का माइनस कर देंगे तो आपके पास 73 माइनस 38 करेंगे 35 आ जाएगा। इक्वल टू में -1 है प्लस 1 है कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 5D में से -10D करेंगे तो आपके पास माइनस का 10D बचेगा। यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट में 10D है और यहाँ पे 15D है, इनमें 15D नहीं लिखा है, ठीक है जी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 15D प्लस में और -10D है तो आप प्लस का 5D आ जाएगा। तो 35 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा। 5 1 5 5 7 35 होता है, D की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। पुट कर देंगे D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, आपके पास 38 इक्वल टू A प्लस 10D हो जाएगा। 38 इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास नहीं है, प्लस 10 इंटू D की वैल्यू 7 निकल गई। 38 इक्वल टू A प्लस 10 7 70 हो जाएगा। A इक्वल टू 38 प्लस का 70 माइनस का 70 हो जाएगा। A इक्वल टू आपके पास माइनस का 32 निकल जाएगा जब आप 38 माइनस 70 करेंगे। तो A31 आपको निकालना, अब एज AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D करते हैं हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है जी। आपके पास एक A31 जो निकलेगा वो निकलेगा इक्वल टू -32 बिकॉज A की वैल्यू -32 आई है, प्लस में 31 माइनस 1 इंटू 7। A31 इक्वल टू -32 प्लस 31 में 31 गया तो 30 बचता है, मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे तो A31 इक्वल टू -32 प्लस में 3 7 21 तो 210 हो जाएगा। A31 इक्वल टू -31 32 प्लस में 210 करेंगे तो आपके पास 178 आ जाएगा। तो A31 किसके बराबर आएगा, 178 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। इससे अगला वाला क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे 5.2 का नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ सबको समझ आ चुकी होगी किस तरह से हमने आज क्वेश्चन की डिस्कस करी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5.2 एक्सरसाइज करी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।